नमस्ते दोस्तों, आरती क्रोसेट लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्रोशियर से सीखेंगे कार हैंगिंग बनाना या किचन या तो हेयर क्लिप में भी हम बना सकते हैं, रबर बैंड में भी लटका सकते हैं। तो हमने इतने सारे बनाए हैं। देखिए, ये हम बनाए हैं 6 पीस का है। ये हम कार हैंगिंग भी कर सकते हैं कार में, और ये हम बैग होते हैं, बैग के भी साइड में हम लगा सकते हैं। इसको किचन में भी हम यूज कर सकते हैं, किचन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हमने 4 पीस में ये बनाया है। 2 कलर में यहाँ दी हूँ, येलो है, एक मल्टी कलर यार्न है। और ये सारे जो यार्न हम यूज किए हैं ये मिल्क कॉटन यार्न है। थोड़ा सा मिल्क कॉटन यार्न में क्या होता है कि वह थोड़ा सा फूले फूले दिखते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ हमने 2-2 पेयर का इस तरह से बनाया है। ये हमने 6 का बनाया है। और इस तरह से हम हेयर में भी लगा सकते हैं, और इसको हम कार मिरर में जो होता है वहाँ पे भी हम लटका सकते हैं। तो हम चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या हमको चाहिए और कैसे हम बनाए हैं। तो चलिए हमको आपको बताते हैं इसको बनाने के लिए हमने कैसे बनाए हैं, इसको क्या क्या यूज हुआ है। इसमें हमने 2 कलर का यार्न लिया है, तो इससे हम बनाएंगे बहुत सुंदर सा एक फ्लावर। तो इसका हम लीफ बनाएंगे। एक कॉटन यार्न है, एक 3 फ्लाई यार्न है, एक कॉटन यार्न है, और ये एक्रोलिक यानी कि मिल्क कॉटन यार्न है, मिल्क कॉटन है। और आप किसी भी यार्न से बना सकते हैं, या आप एक्रोलिक से बना सकते हैं, या मिल्क कॉटन यार्न से भी बना सकते हैं, प्योर कॉटन यार्न से भी बना सकते हैं। लेकिन प्योर कॉटन यार्न में एक खासियत क्या होती है कि इसकी जो पफ होती है ना, उतनी फुली फुली नहीं होती है जितनी कि ये मिल्क कॉटन यार्न और एक्रोलिक यार्न का होता है। तो ये लीफ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके स्किन भी बहुत अच्छे बनते हैं ये प्योर कॉटन यार्न का। तो हम यहाँ पे लिए हैं 2 कलर यार्न, यानी कि हम व्हाइट और ग्रीन बनाएंगे। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक क्रोशिया हुक चाहिए जो हमने लिए हैं 2 का क्रोशिया हुक लिया है, सीजर लिया है, और एक नीडल। तो हमें इतना की इसकी आवश्यकता है, हमें जरूरत है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन का यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम बना रहे हैं। देखिए, तो हम यहाँ पे मैजिक सर्कल बनाएंगे, मैजिक रिंग भी बनाएंगे। देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम धागे को यार्न को पुल करेंगे, और यहाँ हम 3 चेन हम बुनेंगे। देखिए यहाँ हम रिंग, मैजिक रिंग बना, हम 3 चेन और एक पहले से 4 चेन, ये जो एक बुना, और हम 3 चेन और बुन लेंगे, तो 4 चेन हो गया। अब हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बुनना है। देखिए ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमने 2 लूप लिया है, एक क्रोशेट पे ही रहता है, तो 3 हो गया, तो 3 क्रोशेट यार्न। तो यहाँ से हम बुन लेंगे। ये 3 स्टेप में पूरा होती है इसकी प्रोसेस। देखिए, तो यहाँ हम बुन ली 1 2 तो 3। इसी तरह से हम यहाँ मैजिक रिंग में हम बुनेंगे ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये तो आप लोग समझ गए कि हाँ ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बुनना है। तो ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बुनेगा। तो अब हम यहाँ चारों तरफ ये मैजिक सर्कल में ही हमने 12 डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। ये जो है ये 12 हम बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर इसकी बनावट होती है ना प्योर कॉटन यार्न से। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई जो होते, बहुत सारे ऐसे यार्न होते हैं कि सब चीज के लिए बेटर नहीं होता है। तो अब हम चलिए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हम 12 टाइम इसमें हम बुन लेते हैं, यानी कि मैजिक रिंग में हमने 12 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब इसको हम पुल करेंगे, यानी कि बड़ा सा हम यार्न छोड़ेंगे। अब हम यहाँ जो मैजिक सर्कल जो बनाए थे इसको हम क्या करेंगे, इसको पुल करके इस तरह से देखिए हम टाइट इसको खींच लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे,
अब ये देखिए, इसको जो है, इसको फिर हम क्या बुनेंगे इस तरह से। इसको हम जो यहाँ पे जो हम 3 चेन बुने थे, जो फर्स्ट में यहाँ पे हम बुने थे ना 4 चेन, 3 चेन ऐसे बुने थे, एक पहले से बुना हुआ था। तो इसको सबसे टॉप पर जो ये चेन आते हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें इसको इस तरह से हम पुल कर लेंगे। देखिए, पुल करके एक स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम एक चेन बुनी और इसको हम लंबा पुल कर लेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए, तो कट कर लिए। अब इसको यहाँ पे जो यार्न है, ये जो यार्न है, देखिए यहाँ पे जो हमने मैजिक सर्कल बनाया था, उसको हम क्या करेंगे, एक अच्छे से नोट यहाँ पे इसको इसको इसमें सटा कर इस तरह से हम कर लेंगे। और इसको हम देखिए, इसको क्या करेंगे, नीडल हम इसको लेंगे, इसको हाइड करना है मुझे, क्योंकि हम यहाँ से जो कट करेंगे तो वो तो यहाँ पे कभी कभी स्टिचेस निकलने की डर होती है। तो हम इसको हाइड कर लेते हैं इसी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये यहाँ से निकलेंगे भी नहीं और ये दिखेंगे भी नहीं, और हम इसे हाइड भी कर लेंगे। देखिए, यार्न का सबसे खासियत यही होता है कि जब हम क्रोशिया को बुनते हैं इसको यार्न कहीं भी हाइड करने में बहुत ईजी होता है। कहीं से भी स्टिच दिखते नहीं हैं और ये स्टिचेस निकलते भी नहीं हैं, हाइड कर देते हैं इस तरह से। तो अंदर देखिए, इस तरह से हमने देखिए, आप लोग हाइड करने के लिए भी अच्छे से देख लीजिए किस तरह से हम इसको हाइड करते हैं। धागा, इसको हम क्या करेंगे कि अंदर से ये सब हम कर लेंगे, क्योंकि पीछे से जाके हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये तो हाइड हो गया है। तो इस तरह से बैक साइड हम कर लेंगे, यानी कि उल्टा। और यहाँ हम अच्छे से इसको देखिए इस तरह से बांध लेंगे, तो अंदर रहेगा और ये इसके स्टिचेस निकलेंगे भी नहीं। देखिए, हो गया ना, कितना सुंदर सा हो गया। देखिए, अब ये रहा। अब इसकी बारी है, इसको हम कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई स्टिचर निकलेंगे नहीं। और फिर ये जो है यहाँ पे है, इसको हाइड करना है। इसको हाइड हम देखिए कहाँ करते हैं, इसको हाइड भी करना बहुत इजी है, इसमें कर लेंगे सारे हम। इसको इस तरह से करके यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो हो गया, और इसको हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। देखिए, अब इसको हम हो गया, इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए, तो ये हो गया, ये मेरा सुंदर सा एक देखिए बन गया, बेल जैसा हो गया ना, बेल जैसा बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, हम मिल्क कॉटन यार्न लिया है वाइट कलर का, इसमें कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी जो ट्रिपल क्रोशिया के जो मिड में है कहीं भी इसको आप ऐड कर सकते हैं इस स्पेस में। देखिए, यहाँ से इसको हम बांध के लेंगे। देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डबल लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो इसको डबल मजबूत हो जाएगा, यहाँ पे बना लिए। देखिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक हम क्रोशिया को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर, इस तरह से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जितना कोई बड़ा पेटल बनाना है, अब हम सारे दो में दो को स्किप करके हम सारे में पेटल बना लेंगे, और वो पफ जैसा हम बनाएंगे। तो देखिए, क्रोशे पे इतना बड़ा, जितना बड़ा लेना, ऐसे हम 6 टाइम सेम प्लेस में हम बुनेंगे। 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। अब इसको देखिए, इसको बुन लेंगे इस तरह से। अब इसको हम 2 को स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया जो है वो 2 को स्किप करके हम इसी तरह से पेटल बना लेंगे पफ जैसा। देखिए, 6 बार हम बुनेंगे, 6 टाइम 3 4 5 5 8 3, ये 3 हो गया। यहाँ पे हम इसे बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब हम दो को गैप में इसी तरह से हम बुन लेंगे, दो को स्किप करके, और 3 डबल क्रोशिया के मिड में इस तरह से हम बुन लेंगे। 2 3
3 4 5 एक 6, तो ये 6 हो गया। सबको फिर एक साथ इस तरह से हम बुन लेंगे और यहाँ से इस तरह से क्रोशिया को कर लेंगे। तो इसी तरह से दो दो स्किप करके हम इस तरह का हम पैटर्न बना लेंगे, यानी कि पफ टाइप में। तो हम सारे में बनाएंगे इसमें। तो हम यहाँ आते हैं तो आप में मिलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना आपको। तो अब हम यहाँ बना लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। एंड में आगे ये लास्ट बचा है, ये पेटल यानी कि पफ लास्ट बचा है। 4 हो गए हैं, 5 एंड 6 को देखिए इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ से ऐसे। फिर इसको थोड़ा सा हम पुल करेंगे यार्न को, और ये जो है इस वाले बीच में यहाँ से हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, इसको फिर टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ हम 3 चेन करेंगे, 2 3 चेन करेंगे, 1 लूप लेंगे, और ये जो पेटल है इसके यानी कि पफ है, इसको बीच में ही मिड में हम इसको बुनेंगे डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया बुनेंगे, और फिर यहाँ एक हमको पेटल बनाना है छोटा सा, यानी कि 3 चेन करेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया के जो बीच में है यह स्पेस, इसमें हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम 1 लूप लेंगे, यानी कि डबल क्रोशिया हमको करना है ये पेटल के बीच में, यानी कि पफ के बीच में। तो इस तरह से करेंगे। फिर चेन 3 करेंगे, 2 3, और यहाँ ये जो बीच में है देखिए यहाँ इसमें हम विदाउट लूप का हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। देखिए, और फिर हम लूप लेंगे, और फिर पेटल के बीच में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फिर यहाँ 3 चेन करेंगे, फिर इसको मिड में अटैच कर देंगे। देखिए फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, सही पेटल के बीच में 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब इसको देखिए यहाँ से हम मिड में रहेगा वहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए ठीक है। अब हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर पेटल के बीच में यानी कि पफ के बीच में हमें बुनना है डबल क्रोशिया, और जब हम डबल क्रोशिया 1 बुनेंगे तभी हम 3 चेन करेंगे, और यहाँ एक छोटा सा पैटर्न बना लेंगे। देखिए तो हर एक पफ के बीच में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, और 1 डबल क्रोशिया करके 3 चेन करेंगे, 3 चेन करके फिर यहाँ पे अटैच कर देंगे, यानी कि ये पैटर्न हम छोटा सा बनाएंगे। तो इसी तरह से सभी में हम बना लेते हैं, सभी भी पफ के बीच में। तो एंड में हम मिलते हैं। लास्ट में देखिए आ गए हैं, इतना हम बना लिए इसके सारे पेटल्स के बीच में। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पेटल्स बना लिए यहाँ। अब यहाँ फिर हम 3 चेन करेंगे, 3 चेन करके इसमें ऐड करेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से मिड में करते हैं। फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि 2 टाइम हर एक पेटल के बीच में हम करेंगे, और 1 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 3 चेन करेंगे, 3 चेन करने के बाद वहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ एक छोटे छोटे पेटल बना लेंगे। देखिए इस तरह से। ये तो मेरा ये देखिए पूरा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इस एक स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको हम बड़ा करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा देखिए बेल फ्लावर कितना सुंदर सा रेडी हो गया है। देखिए है ना, बहुत सुंदर सा। देखिए तो इसी तरह हम बहुत सारे बनाएंगे, और इसको बेल हैंगिंग यानी कि बेल फ्लावर हैंगिंग बनाएंगे। और ये जो यार्न है इसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम ये जो छोटे छोटे जो पेटल बने हैं उसमें हम नीडल को इंसर्ट करेंगे। देखिए, और फिर यार्न को नीडल में हम पिरोएंगे। देखिए इस तरह से, और हम हाइड कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हाइड करना बहुत इजी होता है। देखिए तो हमने हाइड कर लिया यहाँ इस तरह से। देखिए अपने दिख रहे हैं। ये पहले वाली यार्न जो है उसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बुना था। तो यहाँ देखिए अब हम कट कर लेंगे, तो कोई यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ये निकलेगी इसकी स्टिचेज। देखिए तो देखिए कितना सुंदर सा बेल फ्लावर बनके रेडी हो गया है। देखिए
यहाँ पे बहुत सुंदर सा बेल फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह हम बहुत सारा बना लेंगे और हम उसके हैंगिंग एक बहुत खूबसूरत सा बनाकर आपको बताते हैं। तो हम इससे लीफ बनाते हैं। तो हम यहाँ इतने सारे बेल फ्लावर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम लीफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं लीफ। तो यहाँ हम चेन बुनेंगे। हम जो चेन ये जो बुनेंगे ये हम 21 चेन हम बुनेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 चेन हमने यहाँ पे बनाए। अब यहाँ पे देखिए वहाँ एक 1 स्किप करके सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुने देखिए। और अब हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे सेकेंड वाले चेन में। और हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया हम 2 बुनेंगे, यानी कि 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम यहाँ 3 बुनेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ देखिए तो डबल क्रोशिया हम 3 बुनेंगे, यानी कि 3 चेन में सेम चेन में अलग अलग चेन में बुनना है। यहाँ पे तो डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। 3 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। तो यहाँ हम 3 बुन लिए डबल क्रोशिया। अब इसके आगे देखिए तो 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर यहाँ बुनेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया हम 2 चेन में बुनेंगे। देखिए 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब एक चेन में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम देखिए यहाँ पे बुनेंगे। और फिर एक चेन हम स्किप करके फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे यहाँ, और फिर सिंगल क्रोशिया बुने और फिर हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 चेन में। 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 3 चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि 3 हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे 1 हो गया है, 2 1 3 1 2 3 फिर हाफ क्रोशिया अब हम 2 में बुनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे लास्ट में। अब हो गया ये वाला समाप्त हो गया। अब फिर इसको हम इस तरफ सेम जो हम यहाँ इस तरफ बुने हैं सेम इसी तरफ बुनेंगे। तो यहाँ हम यार्न को इस तरह से हम साथ में ही इसको करके अंदर बुन लेंगे। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बुने, फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। जो चेन है यहाँ इस तरफ चेन में हम बुनेंगे। ये जो है ना चेन जो दिख रहा है ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम बुनेंगे यहाँ पे हाफ, यानी कि सेम इस तरफ जो बुने हैं वही हमको इधर रिपीट करना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से हम बुनेंगे।
एक, दो, यहाँ एक, फिर हम यहाँ से बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ 2 बुनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया इसमें ही बुन लेंगे। देखिए फिर एक चेन बुनेंगे, फिर एक चेन स्किप करके फिर इस तरफ सेम बुनेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। सेम हम इस तरफ वाला रिपीट करेंगे, डबल क्रोशिया बुन, डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बुने, फिर यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशिया 2 बुनने, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया हम 3 बुनेंगे, 1 3 हो गया। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ, देखिए सिंगल क्रोशिया से एक, फिर स्लिप नॉट से इसको अटैच कर देंगे, यार्न को पुल करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, हम इसको नीडल से इसमें हम अटैच कर देंगे, यानी कि बैक साइड इसको हाइड कर देंगे। देखिए तो यार्न को हाइड करना बहुत सिंपल मेथड है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये देखिए तो हम बैक साइड में हाइड कर दिए, फिर यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसका स्टिचर निकलने की भी डर नहीं है। देखिए लिप मेरा तैयार हो गया, डबल लिप। अब हम इसमें बनाएंगे, चेन बुनेंगे, तो ये लिप मेरा तैयार हो गया। अब हम इसको तो हम यहाँ से पहले बुनेंगे हम 6 से 60 हम बुनेंगे, फिर 80 हम यहाँ पे 60 चेन बुन लेते हैं। तो हम 60 बुनकर मिलते हैं। फिर 60 का एक हम चेन बना लिए हैं, देखिए 60 का बना लिए, और एक 80 का बना लिए हैं। इसमें 80 चेन है और इसमें 60 है, और एक हम 40 का बना लिए हैं, देखिए। और ये तीनों में हम देखिए किस तरह से अटैच करेंगे। ये जो सारे फ्लावर बने हैं उसको हम अटैच करेंगे। यहाँ से हम देखिए क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, यहाँ बीचों बीच में करेंगे, देखिए। और हम यहाँ से इसको यार्न को इस तरह से हम पुल करेंगे, देखिए पहले इस तरह से हम यहाँ हम कर लिए। अब यहाँ हम नोट लगाएंगे बड़ा सा, और नोट हम लगाएंगे इसमें, तो हम ये जो यार्न सिर्फ जो दिख रहा है नहीं, उस पे नहीं लगाएंगे, हम जो चेन है ना उस पे हम नोट लगाएंगे बड़ा सा। इस तरह से करके हम 2-3 बार में इसको हम यहाँ पर ही नोट लगा लेंगे, ताकि ये फ्लावर निकले नहीं, ये सिम में रहे। देखिए तो इस तरह से हम, और अगर ये यार्न को आपको इसी में हाइड करना है तो अब बहुत ज़्यादा नोट लगा लीजिए इसमें, तो इसमें ये यार्न हाइड हो जाएंगे, यानी कि इसी में रह जाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम कर लिए, देखिए। तो हम सेकेंड तरफ भी इसी तरह से हम
कर लेंगे। इस तरफ भी यहाँ से बीच में यार्न को हम पुल करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, तो यहाँ अब हम यहाँ करेंगे। देखिए तो इस तरह से अच्छे से नोट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न है, ज़्यादा है बहुत, हम ऐसा कट कर लेंगे। तो देखिए ये 2 का तैयार हो गया। तो हमने 2 इस तरह से बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारे फ्लावर इसी तरह से हम इस चेन में ये जो हम कर लेंगे स्टिच, आप बांध ये कर लेंगे, नोट लगा लेंगे ये सारे फ्लावर को। तो इसी तरह से हम ये सब में भी लगा लेते हैं। तो यहाँ सभी को हमने ये जो चेन हम बुने थे सभी को अटैच कर दिए हैं। 2-2 फ्लावर, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसमें भी देखिए हमने 3 इस तरह से इसमें अटैच कर दिए और एक लीव है। अब ये सारे को हम असेंबल करेंगे और एक ब्यूटीफुल हम एक ऑर्गेनाइजर या हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये हम सबको असेंबल करेंगे। देखिए तो ये जो 60 बुना हुआ है ये हम पहले लेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे हम करेंगे, थोड़ा सा बड़ा छोटा इस तरह से, और हम इसमें इसको लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से, देखिए ये जो है दिख रहा है। देखिए तो यहाँ इस तरह से रहेगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा छोटा पे करेंगे ये सिंबल हम। देखिए इस तरह से रहेंगे यहाँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक क्रोशिया को हम यहाँ पे ये जो चेन है उसमें हम देखिए इस तरह से करेंगे, और ये जहाँ इसको टच करना है इसको हम देखिए इसमें हम कर लेंगे। चेन में देखिए हो गया। और फिर इसको ये हम इसमें लगा लिए हैं, यानी कि अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम बारी बारी सबको खींच लेंगे, ये बंधा आ जाएगा। ये वाला है ना, देखिए ये हैंगिंग करने के लिए धीरे धीरे इसको खींच लेंगे, बंधा आ जाएगा इसमें। इसको ये एक देखिए तो ये बांध लिए। अब हमको इसको टच करना है इस तरह से, यहाँ इसको यहाँ हम टच करेंगे। इसको भी थोड़ा सा हम देखिए एक बड़ा, एक हम थोड़ा सा, एक बड़ा एक छोटा रखेंगे इसमें भी, और यहाँ अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ इस तरह से
तो इस तरह से हम इसको संभाल लिए हैं और इसको हम फिर एक हो इस तरह से फ्लावर हम इसमें कर लेंगे, ये बन जाएगा। यहाँ देखिए देखिए, तो यहाँ इस तरह का हमें हो गया है। एक यहाँ देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे लीव अटैच करना है यहाँ, तो हम कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लीव अटैच करेंगे जो है यहाँ हम बीच में जो हम एक के जो हम चेन यहाँ पे छोड़े थे उसी में इसको मैं ऐसे करके और इसका है इसमें तो हम थोड़ा सा धागा टूटने का डर होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको जैसे बना लें अच्छे से। बीच में के देखिए ये ना कितना सुंदर सा लग रहा है। तो हमारा अब हम इसमें यहाँ पे मोती लगा लेंगे। हम लगा रहे हैं, इसमें जाता है कि नहीं जाता है, बहुत टफ है, बहुत इसमें छोटा सा होल है। आ गया, देखते मोती में यहाँ तक। तो गया, देखिए तो मेरा ये तैयार हो गया। सुंदर सा यहाँ पे देखिए ये मेरा बन के रेडी हो गया है कार हैंगिंग। देखिए ये बहुत सुंदर लगेगा। कार मिरर हैंगिंग, मिरर में जो हम हैंगिंग करेंगे नहीं वहाँ हम लटका देंगे, काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आपका आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, कोई भी हेल्पफुल मिला हो, आपको सुंदर लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम कुछ भी प्रोजेक्ट नया बनाएं तो आप तक पहुँचे और आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो हम इसी तरह का न्यू प्रोजेक्ट हम लेकर आएंगे और हम आप लोग को शेयर करेंगे और आप लोग बनाइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू and bye bye.